राजस्थान में आगामी 1 नवंबर को गुर्जर आंदोलन की चेतावनी को देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आंदोलन से निपटने के लिए गृह विभाग ने गुर्जर बाहुल्य भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, दौसा, टोंक, बूंदी, झालावाड़ और करौली में रासुका लगा दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अप्रूवल के बाद गृह विभाग ने इसके आदेश जारी किए। गृह विभाग ने इन 8 जिलों के कलेक्टर्स को रासुका का प्रयोग करने के लिए अधिकार दिए हैं। गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने अति पिछड़ा वर्ग, मोस्ट बैकवर्ड क्लास यानी कि MBC वर्ग के 5% आरक्षण सहित अन्य मांगों को लेकर 1 नवंबर को फिर से आंदोलन की राह पकड़ने का ऐलान किया है। भरतपुर के बयाना में GRP के 50 और RPF के 150 जवान पहुंच चुके हैं। बयाना, रूपास, बैर, भुसावर और जैन तहसीलों में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। भरतपुर पुलिस ने मेवात के ठगों को फर्जी नामों की एक्टिवेट सिम बेचने वाला गिरोह के 15 बदमाशों को पकड़ा है। ये लोग नई सिम खरीदने वाले लोगों से उनके आधार कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि दस्तावेज लेकर पहले उन्हें सिम जारी कर देते थे। बाद में उनके इन दस्तावेजों में नाम, पते आदि में मामूली फेरबदल कर फर्जी दस्तावेज तैयार कर उन पर दूसरी सिम एक्टिवेट कर लेते थे। बाद में वे ये सिम मेवात के ऑनलाइन ठगों को 2000 रुपए तक में बेच देते थे। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आयुर्वेद विभाग के लिए योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी को 30 भर्तियां निकाली है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आयुर्वेद विभाग के लिए योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी की 30 भर्तियां निकाली है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 5 नवंबर से शुरू होगी। इच्छुक उम्मीदवार RPSC की वेबसाइट पर जाकर 24 नवंबर रात 12 बजे तक अप्लाई कर सकेंगे। नेचुरोपैथी और यौगिक साइंस में बैचलर डिग्री धारक अभ्यर्थी इस वैकेंसी में पात्र होंगे। आवेदक का राजस्थान इंडियन मेडिकल बोर्ड में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। अपराधियों से सांठगांठ रखने की वजह से भरतपुर जिले के कामा थाना प्रभारी नेकीराम चौधरी को लाइन हाजिर और जुरहरा के पूर्व SHO कमलेश मीणा को सस्पेंड कर दिया गया है। इनमें नेकीराम चौधरी की तो कामा थाने पर दूसरी बार तैनाती हुई थी। इससे पहले वे पहाड़ी थाने में थे, लेकिन वहां भी विवादों में आने के कारण पिछले माह उन्होंने अपना तबादला कामा करवा लिया था। दीपावली त्योहारी सीजन को देखते हुए रोडवेज प्रशासन की ओर से 1 नवंबर के बाद से प्रदेश में 300 बसों का और संचालन किया जाएगा। अब प्रदेश में रोडवेज बसों की कुल 2800 बसों का संचालन किया जाएगा। रोडवेज CMD नवीन जैन ने राजस्थान के 56 डिपो मैनेजरों से मीटिंग कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। जरूरत के अनुसार जहां जितनी बसें उपलब्ध चालक परिचालक की स्थिति को देखते हुए ये 300 बसें उपलब्ध रहेंगी। यदि किसी डिपो में बसों की कमी हो जाती है तो प्राइवेट वेंडरों को भी रोडवेज की निर्धारित शर्तों के अनुसार बुलाने का प्रयास किया जाए। त्योहारी सीजन में रोडवेज की ओर से बसों की कमी नहीं आने दी जाएगी। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों को बाईपास करने के लिए राजस्थान सरकार ने अपने कवायद को विधानसभा में शुरू कर दिया है। शनिवार को शुरू हुए विधानसभा सत्र में सरकार ने कृषि को निष्प्रभावी करने के लिए 4 महत्वपूर्ण बिल सदन के पटल पर रखे। इसमें कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन संशोधन विधेयक, कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार संशोधन विधेयक, आवश्यक वस्तु विशेष उपबंध और राजस्थान संशोधन विधेयक के साथ ही सिविल प्रक्रिया संहिता राजस्थान संशोधन विधेयक शामिल है। पशुपालकों को सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई FMD टीकाकरण योजना को पूरा कर पाने में प्रदेश का पशुपालन विभाग नाकाम साबित हो रहा है। राजधानी जयपुर, चूरू और हनुमानगढ़ जिलों को छोड़कर प्रदेश के शेष 15 जिलों में ये योजना कुल लक्ष्य का 10% का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई है। आखिरकार राजधानी जयपुर को इलेक्ट्रिक ट्रेन की सौगात मिल गई। यहाँ रेल मार्ग विद्युतीकरण का लंबे समय से काम चल रहा था, जो पूरा हो गया है। काम पूरा होने पर शुक्रवार को पहला ट्रायल भी हो गया। जयपुर रेलवे स्टेशन से शुक्रवार शाम 5 बजे इलेक्ट्रिक इंजन बस्सी के लिए रवाना हुआ, जो 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ा। जयपुर बस्सी के बीच आवाजाही 64 किलोमीटर की ट्रायल सफर रही। संभवतः अगले सप्ताह तक कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी निरीक्षण हो जाएगा। इसके बाद अजमेर और दिल्ली के बीच दिवाली तक विद्युतीकृत ट्रेनें शुरू हो जाएंगी। अजमेर की ऐतिहासिक आना सागर झील के चारों ओर जल्द ही पाथवे की सौगात मिलने जा रही है। झील के चारों ओर 9 किलोमीटर लंबा पाथवे का निर्माण कार्य किया जाना है। वर्तमान में 5.5 किलोमीटर पाथवे का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष 4.5 किलोमीटर पाथवे का कार्य 3 चरणों में पूर्ण करने की कार्य योजना बनाई गई है। आना सागर झील के किनारे बनाए जा रहे पाथवे से सुबह शाम टहलने वालों की रौनक बढ़ेगी।
राज्य में एयर कनेक्टिविटी को लेकर हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। केंद्र सरकार रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम यानी कि उड़ान योजना के तहत देश भर में इंट्रास्टेट एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर जोर दे रही है। इसका उद्देश्य यही है कि किसी भी राज्य के एक से दूसरे शहरों के बीच फ्लाइट्स मिल सके। उड़ान योजना के 4 चरण पूरे हो चुके हैं, जिनके तहत प्रदेश में कई फ्लाइट्स संचालित हो रही थी, लेकिन अभी एक भी फ्लाइट संचालित नहीं हो रही है। कार्तिक माह के आगाज के साथ ही तीर्थराज पुष्कर में कार्तिक स्नान शनिवार को प्रारंभ हो गया। 1 माह तक चलने वाले कार्तिक स्नान का समापन कार्तिक पूर्णिमा पर महास्नान के साथ होगा। कोविड के चलते अन्य सालों के मुकाबले इस बार श्रद्धालुओं की संख्या कम रही, लेकिन शरद पूर्णिमा एवं कार्तिक स्नान के लिए सुबह से ही घाटों पर यात्रियों का आना शुरू हो गया। दिन भर घाटों पर स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ रही। स्नान के बाद यात्रियों ने सरोवर की परिक्रमा लगाई तथा मंदिरों के दर्शन कर दान पुण्य किए। सैनिक स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी। कक्षा 6 और कक्षा 9वीं में प्रवेश लेने के इच्छुक विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब सैनिक स्कूलों में भी ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों को 27% आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। भारत सरकार के रक्षा सचिव अजय कुमार ने इस संबंध में घोषणा की है। अजय कुमार ने ट्वीट के जरिए बताया है कि सैनिक स्कूलों में भी अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को 27% आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। शैक्षणिक सत्र 2021-22 से ही इसे लागू किया जा रहा है। इस संबंध में सभी सैनिक स्कूलों के प्राचार्यों को आदेश का सर्कुलर भेज दिया गया है। इस बार से छात्राओं के प्रवेश के लिए भी बालाछड़ी सैनिक स्कूल ने प्रवेश प्रारंभ कर दिए हैं। मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने शनिवार को शासन सचिवालय परिसर में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के रूप में राष्ट्रीय एकता दिवस पर शपथ दिलवाई। मुख्य सचिव ने शासन सचिवालय में उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता के रूप में राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने की शपथ दिलाई। मुख्य सचिव ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के छायाचित्र को नमन किया। हर साल दीपावली पर रंगीन व मनमोहक रोशनी से गुलजार दिखने वाले गुलाबी नगरी जयपुर के बाजार इस बार भी सजावट में जुट गए। अलग अलग थीम पर सजने वाले इन बाजारों में इस बार मुख्य फोकस कोरोना से बचाव का संदेश देना रहेगा, लेकिन कुछ बाजार ऐसे भी हैं जहां कोरोना के साथ कुछ अलग थीम भी अपनाई जाएगी। इसमें वायुसेना में हाल ही में शामिल हुए राफेल विमान की थीम पर भी इस बार बाजार सजाने का निर्णय किया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।